हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि आज हम बात करेंगे कि अगर आपने ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखा है या फिर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो वो कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा बिकॉज मैंने भी कोटा से स्टडी की है तो मेरे पास भी कुछ एक्सपीरियंस है। जो मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस मैं आपको आज शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अपने बारे में बता दूं कि मैं राहुल कुमार सोनी और करेंटली बीटेक कर रहा हूं फ्रॉम NIT जमशेदपुर। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ये है कि वीडियो को सबसे पहले वीडियो को लास्ट तक देखना, काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, और वीडियो को लास्ट में पेरेंट्स के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बता दूं कि देखो इस चैनल पर जल्द ही बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज आने वाली है। जो बच्चे स्पेशली जो नीट की तैयारी करते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है मैथमेटिक्स को लेकर, वो उनका फिजिक्स भी वीक रह जाता है। तो फिजिक्स वीक नहीं रहेगा तो मेरे साथ जुड़े रहो। मैं चैप्टर वाइज उनको बेसिक मैथमेटिक्स के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनका मैं रिवीजन के साथ साथ डेप्थ कॉन्सेप्ट में भी बात करूंगा जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो ठीक है, तो जो हमारा मेन टॉपिक है कि हमें कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले बात कि दिमाग से निकाल दो कि अगर तुमने कोचिंग ज्वाइन कर लिया डैट मीन्स यू आर सिलेक्टेड। ऐसा नहीं है, तुमको मेहनत करना पड़ेगा, कोचिंग तुमको बस गाइडेंस देगा। ये पहले दिमाग में बैठा लो। ठीक है, बिल्कुल ही कोचिंग पर डिपेंडेंट नहीं होना है, कुछ अपने भी हाथ पैर चलाने हैं। डैट मीन्स अपना भी कुछ दिमाग लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई। दूसरा बात क्या है कि प्रॉपर नोट्स मेकिंग। नोट्स मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। और बहुत सारे बच्चे आजकल तो PPT का ज़माना आ गया, सब लोग समझते हैं कि PPT ले रहा हूँ उसी से पढ़ लूँगा। बट मेरा ये मानना है कि अगर तुम्हारे पास अपना पर्सनल नोट्स होता है उससे जो मैं स्टडी करो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों का टाइम क्या था कि उस टाइम ऑनलाइन उतना नहीं चल रहा था, सारी चीज़ें ऑफलाइन थी। तो मेरा मानना है ऑनलाइन से पढ़ रहे हो फिर तुम ऑफलाइन से पढ़ रहे हो, तुमको एक प्रॉपर नोट्स बनानी ही चाहिए। अब नोट्स कैसे बनाए, तो फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि तुम्हारा चैप्टर जो है कैनेमेटिक्स इन 1D स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो कैनेमेटिक्स इन 1D स्टार्ट हुआ, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको बढ़िया से नोट्स बनाओ। अलग अलग पेन भी यूज कर सकते हो, थोड़ा कॉपी अच्छा दिखे, पढ़ने ही मजा आए। फिर उसके बाद से मान लेते हैं कि आज के लेक्चर 1 में तुम्हारा टीचर ने पूरा पढ़ा दिया सर ने, फिर उसके बाद तुम क्या करो, एक पेज ब्लैंक छोड़ दो। क्यों मैं ऐसा क्यों बोला, अगर तुम जब दोबारा रीडिंग करोगे तो बहुत सारी बातें जो होगी तुमको समझ में नहीं आई होगी, तुमको वहाँ नोट कर लोगे। या फिर बहुत बार ऐसा होता है तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वहाँ से कोई कॉन्सेप्ट मिला तो यहाँ तुम नोट कर सकते हो। फिर उसके बाद मान लो कभी NCERT पढ़े, बोर्ड के लिए पढ़ोगे ही, तो वहाँ पर भी बहुत सारे पॉइंट अच्छे मिल जाते हैं। स्पेशली पॉइंट्स टू पॉइंटर लास्ट में दिया जाता है फिजिक्स में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तुम वहाँ भी नोट कर सकते हो। तो एक पेज ब्लैंक छोड़ना है, नोट्स हमें ऐसे बनाना है। ठीक है, अब अगले बात करते हैं नोट्स का। जितना अच्छा बनाओगे उतना तुमको रिवीजन का टाइम ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंट फील होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचो कि एकदम नोट्स साफ सुथरे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारा टीचर ने पढ़ा रहा है तो अगर तुमको चीज़ें हिंदी में समझ में आ रही है तो तुम इंग्लिश में लिख लो, हिंदी में लिख लो, जैसे बस समझ में आना चाहिए। हम लोग टाइम पर जब मैं नोट्स बनाया था, अगर तुम मेरा नोट्स देखोगे, मैं कभी दिखा दूंगा, तुम पागल हो जाओगे। मैंने इतना ज़्यादा उसको पेंसिल से लिख रखा था अपनी लैंग्वेज में। टीचर के पढ़ाने के बाद रूम पर वापस आकर पढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है, इसके बात का ध्यान रखना। ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो देखो केवल टीचर पढ़ा दिया उतना तक नहीं हुआ, टीचर के पढ़ाने के बाद तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कैम टू होम एंड देन अगेन स्टार्ट रिवाइजिंग व्हाट यू लर्न इन द क्लास। अदरवाइज सारी चीज़ें फेडअप हो जाती है। तो ये ध्यान रखना कि एक बार टीचर ने पढ़ा दिया, घर पर आकर अपने से पढ़ना है, फिर जहाँ डाउट हो उसको अंडरलाइन करना है। अब यहाँ से आता है हमारा थर्ड पॉइंट, आस्क योर डाउट इन द क्लासरूम। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती मेरी थी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि क्लास में खड़े को डाउट पूछने में बड़े मेरे को हिचकिचाहट होती थी। बट मैं तुमसे ये उम्मीद कर रहा हूँ तुम ये गलती नहीं करोगे। देखो खड़ा को डाउट पूछ लोगे शायद तुम्हारा सिलेक्शन भी हो जाए, बिकॉज डाउट वही लोग पूछते हैं जो पढ़ते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये नहीं सोचो कि आसपास के बैठे हुए जो तुम्हारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, सो कॉल तुम्हारे पास जो वो समझते हो मेरे पास रिस्पेक्ट है तो सर अगर मेरे को डांट देंगे तो मेरा रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, अगर तुम सेलेक्ट हो जाओगे वो ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल दिमाग से निकाल लो कि सर मेरे को डांट दिए तो मेरा रिस्पेक्ट हानि हो गया। ठीक है, शुद्ध हिंदी हो गया बट कोई नहीं। ठीक है, तो ट्राई करो क्लास में एक एक डाउट क्लास के साथ टीचर से डिस्कस करो, पूछो ऐसा क्यों हो रहा है। बिकॉज जो 11th 12th अभी जो तुम फ्रेशर हो, तुमको मैक्सिमम चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है, जैसे भी समझने की कोशिश करिए। थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, आस्क योर डाउट प्रॉपरली, कुछ भी हो जाए डाउट पूछना है। चौथा इंपॉर्टेंट, कल के भरोसे नहीं टालना है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं अरे कोई बात नहीं, आज समझ में नहीं आया संडे को समझ लूँगा, फिर संडे आएगा तो अरे आज संडे है थोड़ा सा एंजॉय कर लेता हूँ। ऐसे ही टाइम तुम्हारा पास हो जाएगा और तुम्हारे सामने एग्जाम खड़ा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, जिस दिन जो काम है उस दिन खत्म करो। टीचर ने अगर तुमको 50 क्वेश्चन होमवर्क दिया है
ट्राई टू मेक इट एटलीस्ट 30 to 35 क्वेश्चन, कम से कम 30 to 35 क्वेश्चन तो सॉल्व करो, ठीक है। बिकॉज जो टीचर अगर तुमको 50 क्वेश्चन दे रहा है तो ऑलरेडी सोच रहा है कि इससे 50 होगा नहीं, एटलीस्ट अगर 30 भी कर लेता है तो उसका बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो कल के भरोसे नहीं टालना है, पूरी कोशिश करना है कि मान लेते हैं गलती से बैकलॉग हो जाता है तो उसको अपकमिंग संडे में थोड़ा एंजॉयमेंट को त्याग दो। देखो मैं तुमको बता दूं, अगर तुमने जेईई यूनिट का रास्ता चूज किया है तो काफ़ी डिफिकल्ट और कांटों वाला रास्ता है, और अगर तुम इस रास्ते को पार कर ले जाओगे तुमको काफ़ी अच्छी मंजिल मिलेगी, ठीक है। तो अगर देखो जैसे तुम्हारा बैकलॉग लगता है तो ट्राई करो एटलीस्ट संडे को उसको निपटा के ख़त्म करो। बैकलॉग तुम्हारे लिए बहुत पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर हो सकता है। ट्राई करो बैकलॉग बिल्कुल ही नहीं रखना है। इट माइट बी पॉसिबल 1-2 चैप्टर बैकलॉग तो हो ही जाते हैं, आइडियल तो सब कुछ होता नहीं है, बट ट्राई करो कम से कम बैकलॉग हो। बैकलॉग ना ही रखने की कोशिश करो, बट हो भी जाता है तो ट्राई करो जल्द रिमूव कर दे, ठीक है। फिर इसके बाद से अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बहुत लोग सोचते हैं कि टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहा है, डिमोटिवेट हो जा रहा हूँ, इससे बढ़ के छोड़ ही देता हूँ, आराम से अपना पढ़ाई करता हूँ, थ्योरी खेलता हूँ। ये गलती नहीं करना है। ये गलती नहीं करना है कि केवल थ्योरी खेले जा रहा हूँ। अरे थ्योरी पढ़ के मज़ा आ गया, थ्योरी में अरे भाई थ्योरी से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई तुमसे पूछने नहीं आ रहा है कि भाई कि व्हाट इज राइट द 3 लॉ ऑफ इक्वेशन, ऐसा कोई नहीं पूछेगा, उसकी एप्लीकेशन पर डिमांड होता है। तो ट्राई करो ज़रा ज़रा क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जो भी तुमको मटेरियल दिए जा रहे हैं उसको सॉल्व करो, ठीक है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं, इस बातों को ध्यान रखना है। अगर इतनी बातों तुम ध्यान कर लेते हो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तुम ही IITian हो, NITian हो, या फिर तुम ही डॉक्टर हो, ठीक है। इतना अगर तुम बातों को ध्यान रखते हो, मेरी बातों को लिख कर रख लो। अगर तुम इतना करते हो, अगर तुम सेलेक्ट ना हो तो फिर आकर बोलना सर आपने जो बोला था गलत बोला था। मैं इसकी गारंटी देता हूँ, ठीक है। अगला बात देखो, बिकॉज मैंने भी कुछ गलतियाँ की थी, उस गलती से सीखा हूँ। और ऐसा बोला जाता है एक जो फेल्योर इंसान होता है वही अच्छे से बता सकते हैं कि सक्सेस का रास्ता क्या है, ठीक है। वो जानता है कि इस रास्ते से नहीं जाना है, तुम इस रास्ते से जाओ तुमको सक्सेस मिल जाएगी। तो इसलिए मेरे साथ बने रहो लास्ट तक, काफ़ी कुछ हेल्प करने वाला हो तुम्हारे लिए, और बिल्कुल यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आई हैव नो टेकिंग एनी चार्ज फ्रॉम यू। आई एम बस मेरा एक मोटिव है कि जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है मैं वो बच्चों के साथ शेयर कर दूँ, स्टूडेंट के साथ शेयर कर दूँ, ठीक है। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे पेरेंट्स से हैं, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनको सबसे पहले नमस्कार। और उनसे मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बच्चों पर प्रेशर बिल्कुल ना बनाएं कि बेटा तुम्हारे टेस्ट मार्क्स नहीं आ रहे हैं क्या करोगे, ऐसा बिल्कुल ही नहीं बोलो। अगर लग रहा है कि अगर आपका बच्चा गलत डायरेक्शन में जाए तो उसके लिए डांट सकते हो, बट अगर बच्चा पूरा एफर्ट तो दिख रहा है, एफर्ट मार रहा है, बट मार्क्स नहीं आ रहे हैं और उसके बाद भी हम प्रेशर क्रिएट किए जा रहे हैं अगर तुम IIT नहीं निकालोगे तुम्हारा क्या होगा वगैरह वगैरह, तो थोड़ा सा बच्चा और भी डिप्रेस्ड हो सकता है। और तीसरी बात, थोड़ा सा अगर जब स्पेशली जो बच्चे अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उनके पेरेंट्स से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा घर का जो माहौल है, स्पेशली जहाँ पर कंबाइंड फैमिली है, बहुत सारे लोग हैं, ट्राई करें कि अगर जब बच्चा जब पढ़ रहा हो तो एटलीस्ट उनको मेंटल सपोर्ट करें, एटलीस्ट मेंटल सपोर्ट करें। डैट मीन्स कि जो भी बेटा हो बेटे तुम पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और थोड़ा सा जो माहौल होता है ना कि स्पेशली कंबाइंड फैमिली में कि शाम होते ही डिस्कशन शुरू, थोड़ा सा माहौल दे बच्चों को पढ़ने की, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज देखिए बच्चा जो सिलेक्ट हो या ना हो, अगर पेरेंट्स का सपोर्ट रहता है तो उसका कॉन्फिडेंस और अप हो जाता है। तो पेरेंट्स का जो सपोर्ट होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और पेरेंट्स का बस ये केवल सपोर्ट नहीं होता है फाइनेंशियली कि मैंने पैसा दे दिया, बेटा पढ़ रहे बेटी पढ़ रहे बस हो गया, नहीं, आप उनको मेंटली सपोर्ट भी करो कि बेटा तुम कर सकते हो, कोई बात नहीं, इस बार टेस्ट मार्क्स नहीं है तो अगले बार से अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। उनको बिना मतलब के ना डांटो, बिकॉज वो ऑलरेडी जेईई और नीट की तैयारी कर रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि कम से कम उनको परेशानी हो, बाकी आप सभी लोग उन लोगों को सपोर्ट कर रहे तभी तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट से देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके देन बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।